महाराज जनक ने स्वयंवर में अयोध्या के राजा महाराज दशरथ को क्यों नहीं बुलाया? देश देश के उन्होंने राजाओं को निमंत्रण दिया, देश देश के राजाओं को बुलाया, लेकिन महाराज दशरथ को नहीं बुलाया। क्या कारण है? इस प्रकार की एक ऐसी कथा आती है कि एक राजकुमार श्रापवश गधे के स्वरूप में हो गया था और उसकी रानी बेटी उसकी पत्नी उसे लेकर के कई देशों में गई, कई जगह गई, लेकिन कहीं उसकी समस्या का निदान ना हुआ। जब महाराज जनक के यहां पहुंचे तो वहां पर काशी से बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए और उन्होंने कहा, महाराज ये मनुष्य रूप में आ सकता है, लेकिन कोई अगर गंगा की धारा का प्रवाह एक पल के लिए रोक दे और वो उस गंगा का जल इसके ऊपर छिड़का जाए तो ये पुनः अपने मनुष्य रूप में आ सकता है। महाराज जनक ने कई जगह सूचना दी, कई लोग आए, लेकिन कोई भी गंगा के प्रवाह को रोकने में समर्थ ना हुआ। तब महाराज जनक ने अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पास सूचना भेजी। अब महाराज दशरथ रात्रि में चिंता करते रहे कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। रात्रि में 12 बजे अपने सैन्य कक्ष से उठते हैं और जाकर के मां सरयू के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर महाराज दशरथ का एक सेवक डॉन था जो मां सरयू के किनारे पहरा दे रहा था। उसने देखा इतनी रात्रि में ये कौन यहां घूम रहा है। उसने 1 बार 2 बार 3 बार जब आवाज लगाई और आवाज लगाने पर जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने डंडे से प्रहार किया और जैसे ही डंडे से प्रहार किया तो डोम ने पहचान लिया, ये तो महाराज दशरथ है। महाराज के चरणों में गिरा और बोला, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई है और मैंने 3 बार आवाज दी लेकिन उसका आप प्रत्युत्तर कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे महाराज मजबूरी में करना पड़ा। महाराज आप इतनी रात्रि में यहां सरयू मैया के किनारे विचरण कर रहे हैं, आपके विचरण का कारण क्या है? महाराज दशरथ ने उस डोम को सारी कथा सुना दी कि गंगा के प्रवाह को एक पल के लिए रोकना है और मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गंगा के प्रवाह को एक पल के लिए रोक दूं। वो डोम बोला, महाराज ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो काम आपका सेवक ही कर देगा। महाराज दशरथ की खुशियों का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, महाराज दशरथ ने कहा, ये काम आप कर दोगे? डोम ने कहा, मैं कर दूंगा भगवान, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मां सरयू को देख लो। जाकर के वो सरयू में पहुंचा और उसने अपना दाएं हाथ जैसे ही ऐसा रोपा, माता सरयू का जो प्रवाह था वो थम गया। महाराज दशरथ को विश्वास हो गया कि ये काम कर देगा। बोले, महाराज लेकिन मैं जाऊंगा तो आपका मुझे रथ, आपका छत्र, इस पर मैं जाऊंगा वहां पे। महाराज दशरथ ने सुबह तैयारी कर दी। महाराज दशरथ का रथ उस पर ध्वजा फहराता हुआ जाकर के वहां पहुंचते हैं। जैसे ही अब सब लोग हताश हो गए थे, उन्होंने कहा अब किसी के बस की कोई बात नहीं थी। जैसे उन्होंने देखा महाराज दशरथ का रथ आ रहा है, खुशियों का सब में ठिकाना ना रहा। सब बड़े स्वागत के लिए महाराज दशरथ के स्वागत के लिए खड़े हो गए। महाराज जनक भी महाराज दशरथ जी के स्वागत के लिए खड़े हो गए और जब उन्होंने देखा तो रथ से उनका सेवक निकला और वो भी डोम। महाराज जनक उदास हो गए। तब उन्होंने निवेदन किया कि महाराज दशरथ का भेजा हुआ मैं उनका सेवक आया हूं, इतने छोटे से काम के लिए मैं महाराज को क्यों परेशान करता, इसलिए महाराज ने मुझे भेजा है। तो महाराज जनक ने कहा, क्या ये काम आप कर दोगे? बोले, ये इतना छोटा काम तो महाराज दशरथ का सेवक ही कर देगा। जाकर के डोम महारानी गंगा के किनारे पहुंचे और उन्होंने माता गंगा को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे मां गंगे, मैंने तन से, मन से, वचन से, वाणी से जीवन भर आपकी अगर सेवा की है तो एक पल के लिए अपनी धारा को, अपने प्रवाह को रोक दो। ऐसा कह के उसने मस्तक झुकाया, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और अपना जैसे दाहिना हाथ बीच धार में रोका, गंगा की धारा का प्रवाह रुक गया और विद्वानों ने उस जल को लेकर के जैसे उस श्रापित राजा के कुंवर पे जैसे छिड़का, वो मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया। सब जगह महाराज दशरथ की दुहाई
कि एक सेवक में इतनी, महाराज दशरथ के एक सेवक में इतनी शक्ति है तो महाराज दशरथ में कितनी शक्ति नहीं होगी। तो जब महाराज जनक सब जगह निमंत्रण राजाओं को भेज रहे थे तो उस समय उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं कि अगर मैं अयोध्या के महाराज दशरथ को निमंत्रण पत्र भेजूं और स्वयंवर में वो न आए, अपने किसी सेवक को भेज दें, और अगर किसी सेवक ने धनुष उठा लिया तो मेरी पुत्री का विवाह मुझे महाराज दशरथ के सेवक के साथ करना पड़ेगा। इस कारण महाराज जनक ने अयोध्या के राजा महाराज दशरथ को स्वयंवर का